Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. A very good morning to all of you. You are watching Harsh's Plug and Recipes, and here I am, Arsha. Welcome and welcome back to my channel. And happy Navratri to all of you. Tini shiming Navratri start ka. Tini pulani shal Navratri ni. So tini hingga ma Shailputri ni matai rijago. Hingga abang bagi nai kang matai dobi huya ko tabuk hingga ताबुक हंका पृथ्वी माता ने पूजन खाइनाय बेनि थाने परमिशन सानाय आज्ञा साननाय ता हंके ताय क्षमा प्रार्थना खाइनाय मीन्स बता नाकार मुंग साननाय बन तांखांगा नांबला तानखा गया कोई इको आंजे तकताल पाइतो माने मिया आरो दावइनाय मतायना बिसिन तालांगे आरो माइचले सारनाय माइचले सायरापनो गम्बचले बसारमानो हायपनो गम्बचले मायांगे ना माइचले ने मासारसिनाय हंके मोता ताय मंत्र रंग मा सावता इको पृथ्वी माता नो मतायरिना नांगो सकang obo hatan khage talangna ni furukai tini ke wate rangbo wasu ka harok bo norom ani bage belai no chamani ko tini fungni siming matayrina hine besapru ni siming no kaham means obo nong tongta bekharok bo tong thok tongo ga jotono samurok bo easy khainong thangbai olengya so matayrina ni bosor matayrio 5-6 years sang thaka nang navratri brat narak mani chaitra navratri brat banarago happen abang ka strongly naragya state niyam khai naragya ikono go haya chayro ngui semana ko te chennai sema tongi kha afrong gangai to हमसंग बताइरक मानसिक पूजन मा खाइका कार्मिक पूजन माने कार्मिक पूजन मा खाइलिया एको शारीरिक फांग दुप छात्र रक सगो हाइरक मताइनि मंत्र पाठ खायो ध्यान खायो आमते रक सिमिं सिउ सेमानो हंगाय अंगाय आदनो ता वासु उसु बामते नों थांवा ते बा गोबां मा केबें मुं रक खायो केबें मुं खाइपन आं ब्रत लया करिया आं मानसिक पूजन खायो आ टाइमाव जेफ्रु बो केबें मुं खायो आफ्रं के मानसिक पूजन खायो जेफ्रु कार्मिक पूजन खाइमिया ताकलाके आं कार्मिक पूजन खाइना हिने खा चंगै ना खा मीन्स सिचुएशन र बो जतनो चाउ न तंगो केबें मुं रक नुं जागियानि बागिनै ताकलाय हिने आं कार्मिक पूजन खाइसिना हिने खा चंगै नै इको देनि निसिमिं घाट स्थापना मीन्स गड रगाचु दुवै मताय खाइना नि चंगै तंखा मताय पाइसि थांगानि सारिगो खा आरतें नाय अंतरंग मताई को हंगा खना हंगा नवरात्रि नि सेकंड डे हंगा खना हंगा मा ब्रह्मचारिणी नि पूज मताई रिजक नाय बिनि आराधना नाय अबरंग मताई को कार्मिक पूजन के तामो कार्मिक पूजन हंगा कार्मिक तंग रक्षायन माने क्रिया काज फिजिकल मीन्स प्रेजेंट तंगैनाय इको मताई रक बगैनाय दुप सातरा इसगैनाय जे मताई माने कलश स्थापना खाइ रग मीन्स गट आचुगरी रग अबनो हिनो कार्मिक पूजन मानसिक पूजन हंगा हंगे नों सात्विक पूजन न चाइ तंगनाय मीन्स निरामिष कथार न चाइ तंगनाय एकदम कथार बुनियाद ने बुयान शाक न संगे काहाम खाइ प्याज रसुन तामसिक भोजन मीन्स जेटा नॉन वेज न कारिबो तामसिक भोजन लाइक प्याज रसुन आदरक चायावैनाय सात्विक भोजन चावैनाय तंगैबो मताई रक नों दुप सात्राय सग्यावै मताई बग्यावै प्रसाद रगरियावै खुम रगरियावै बखा बिसिं ताई निनि मानसिक भाबे नों जे बनो जब खायो मताइनो हंखे ताई मंत्र पाठ खायो ध्यान खायो आराधना खायो आबनो हिनो मानसिक पूजन माने आबखा मानसिक कुंसनाय तानिनि के कार्मिक हंगा तो शायन मनखा हायरंग मताई को नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है अखंड ज्योत जलाना, जो कि ना सिर्फ घर में धन समृद्धि लाती है बल्कि हेल्थ इश्यूज और नेगेटिव एनर्जीज को भी दूर करती है। पर अखंड ज्योत जलाएं कैसे? सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लो, फिर लाल गुलाब और चावल लेकर उस कपड़े पर अष्टदल यानी कि 8 मुंह वाला लोटस फ्लावर बनाना है। उसके बाद एक बड़े साइज का दिया ले लो ताकि आपको बार बार घी रिफिल ना करना पड़े, क्योंकि ये दिया 9 दिन तक लगातार जलाना होगा। अब इस अखंड ज्योत को अष्टदल के बीच में रख दें और याद रहे ये दिया आपके मंदिर के राइट साइड पर ही होना चाहिए। दिया जलाते वक्त इस मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योतिर नमस्ते का उच्चारण जरूर करें। इसका मतलब है मैं उस शक्ति को नमन करता हूँ जो मेरी जिंदगी में उजाला लाती है और मुझे बुरी नजर से बचाती है। पता है नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है माँ शैलपुत्री चंद्रमा को रूल करती हैं, इसलिए अगर आपकी लाइफ में चंद्रमा की एनर्जी वीक हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करके आप इसे बैलेंस कर सकते हो। अब समझते हैं माँ हमें क्या सिखाती हैं। तो शैल का मतलब होता है माउंटेन और पुत्री का मतलब बेटी, जिसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे एक पर्वत अपनी मजबूती और स्थिरता के लिए जाना जाता है, वैसे ही अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी एनर्जी को एक जगह पे फोकस करना होगा। एंड डोंट फॉरगेट माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप इन्हें व्हाइट फ्लावर्स एंड स्वीट्स अर्पित करते हुए ओम देवी शैलपुत्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पर इस साल नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर यानी थर्सडे को है, तो दृक पंचांग के हिसाब से आपको येलो कलर पहनना चाहिए क्योंकि ये कलर हेल्थ वेल्थ और पार का सिंबल है। This is the Ganesha Gayatri mantra that is found in the Ganesha Atharva Shirsha Upanishad, which is part of the Atharva Veda. Ekadantaya vidmahe vakratundaya dhimahi
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसका बढ़िया है, लाइफ हो तो ऐसी हो। अक्सर जब हम सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं तो हमें दूसरों का जीवन देख करके यही लगता है कि ये हमसे ज्यादा सुखी है, इसका जीवन हमसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है और सबके दुख का एक सबसे बड़ा कारण है तुलनात्मक दृष्टि। यहाँ हर एक आदमी अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरे के सुख से। हमारी एक आदत बन चुकी है, हम दूसरों के सुख को तो अप्रिशिएट करते हैं लेकिन हमारे पास जो है उसको देखना और उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। सकपाइखाइको सारी दशमीनि बागै मूर्ति हो या इंसान, विसर्जन या विनाश निश्चित ही है। तो बस मोह कैसा, दुख कैसा, दर्द कैसा, तड़पना कैसा, जब पता ही है कि अलग ही होना है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के समत्वम को जीना शुरू करते हैं। क्योंकि आज अगर सर्जन हुआ है तो कल विसर्जन पक्का ही है। आज अगर कुछ क्रिएट हुआ है तो कल उसका विनाश होना पक्का ही है। चाहे सुख हो या दुख हो, दिन हो या रात हो, समत्वम ही है जो हम सबको एक ना एक दिन अपनाना ही पड़ता है। तो आइए आज ही शुरू करते हैं उसे जीना जिसका नाम है संयम भरा समत्वम। तो ही है वो सच्चा विसर्जन, चाहे मूर्ति का या अपने रिश्तों का। बाबुनो मायरी रिगन अब मिक्स वेज अब हंखे फान्टक बाजा तै माई बासमती राइस हंखे बाबुनो मायरी हेगना बाबु तिनी निरामिष जानाय हरसा सालसा हंखा बो निरामिष जाखाते सरि हामिया दुर्बलम थांनाय खुब बासियो हानसे खाना निसिमके बना आलादा खायनाय गुबुननि उइ सं सं देनाय आंसिमि निरामिष जानाय सारिग आरती फुरु कर्मरी चुमना निहिनै तिनी नवरात्रिनि फर्स्ट डे बा तिनी कर्म कलर चुमुइ मताइरिखा स्पेसिएशन हिंजागो अमन बागे कर्म पालिनि रि नाइतुमानि जत तमालिया रुतुफ्रुके हायनो माया आं काना हिनवान सुमा एकदम ससल कर्म न ससल कर्म खामासे मालिया म मानखा सुतिनि सारि पियर कटन नेटनि सारि मानखा अम मेखला मानखा अब मानखा रिगनाय मानखा तै अब मानखा और ससल कर्म खा मा मुंसे करिखौ हायपा जरा तंग खते नाइतुक नायानो सुइ मांनो दाइतोनि मताइंखि फाच्चा कामना नांगौ हिनिनाय उसकांगो ब्लू कलर ना तो फ्रोका ब्लू कलर माया दो हंके मिया दा बुफ्रु गंके इको म ब्लू कलर जोड़ी गनां मानि खाइको आफुनि बागे आन बुआइजों बसा जों बागे ब्लू कलर नाय तो फ्रोका अब माया नरक बुदाम तिं जाक सिया आं जेफ्रु जे रिबा मानिनो नाय तो गो अफ्रो अब माया जेफ्रु गुबुनि रि नाय तो गो आफ्रोका सगां नाय तो म मानसि नाय हंके आमतेनो गताइको रि थेब जागिया नाय तो मानि पजा पजा अरबो जुस अरबो पजा सा उरबो पजा सा आमतें तंखा कर्मरि कानि न मताइरि खा अब कान पाइखा तेगसा कर्म सारि कानै बा मेखला कानि नाय आरती खाइना हिंता माता सारिगो आने ससल कर्मरि मामालिया बुइखाय तामो हिंसाय मिया नगो अमते काचनि मानै सेरामिक नि मानै बा अमते म तामहिनानि मनो चिनामाटी सेरामिक नता या मेलामानि मानि रक माने नग नियाते मानि रक बाइखा हंखा हंके आलाय बलाय काटिफो मीन्स आपद विपद काटे हिंता खाया जाय आरो तिनि म बते खेर कलाय खिया साइमिया ठेला नांगै किटिं साम कलायजाक आके ठेला नांगै हिमिसे फायका बसकांगो अलसे नगो लोगो म बाइजाक तैताम खाइनाबा खिबे रहनाय मनो उसकांगो काइसा बाइखा ग्लास काइसा बाटी काइसा बाइया अब खाय हानि तनि मासे रेटै थांगो खिबे रहरका नगो आमते मानि रक तनि मासाया बाटी काइसा आगे खते बाइजाक गया अलखाय किसा रेटे जाक सकपाय मानि नगो चिन नगो बाबू दा रेटे जाक खा तेरा जाक खासाय मिया बाबू संग बाबू रेटे माने रेटे जाक गया हिंसावता इनके आं कौता थानास अंग बुनियादपुरा थानास नंका कामसि दं मानि नगो फाइनाय फेमाकाय कसम काली रक नांजा रेटे जाक नंका अब आते मानिना तानारा दिनगो नरकबो अब हानिया जायानो अंगौता नेगेटिभ एनार्जी सतनो अबन बागैना अब खिबि रहरका आलाय बलाय जाव होनो मताइ फुरो नग बिसिंगो लालि रक हापके काहाम साइन फन्टाइ को नगो लालि बो हापका मिश्रम कोटो कोटो कसम जाब हापका वाव मनो कानसिवानो हिनि फाइनल खाइसि मानिता हे ते नाइतो नाइगोना जरा तंग खबला आरतेनि हिनि नाय मनो नाइतो नाइबेमा मानखा मनो नो कानना हिनि चंग मानि हायपनो
Logio mo mekla bo mandika. Mo bo kor mono. Mo an kok sumpurukan mani. Mo bo mandika. Kesak genang mamang. Mo bo mandika mo kaya ni lehenga. Mo bo kesak genang. Mo gulapi genang mo naitogo. Naitopan mo kan liya. Mo basu sosol le ya. Yango silver thread মানে সিলভার জড়ি করে দা জড়ি হইতা যা খাইপেন মতে সে জনা মানে কর্ম সচল হয় মো কাঞ্চে নাই नवरात्रि 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 मतलब माँ शक्ति की आराधना। माँ शक्ति जो हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी की साधना, अधर्म के ऊपर धर्म की, असत्य के ऊपर सत्य की साधना। ये साधना करने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया स्तोत्र में आपको बताती हूँ जो लॉर्ड महादेव जी ने माँ पार्वती को दिया था, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये स्तोत्र करने के लिए आप एक फिक्स टाइम चूज करें, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और एक हल्का और सात्विक फूड ले। जब हम सात्विक फूड लेते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो हम उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इंक्लाइन होते हैं। ये स्तोत्र इस फर्स्ट डे के ऑफ नवरात्रि से स्टार्ट करें और अगले नवरात्रि तक कंटिन्यू रखें। जब आप ये कंटिन्यू रखते हो, इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा रखते हो, तो आप अपने आप में एक बहुत ही बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। सो हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि भीड़ जो होती है वो सब्जी मंडी में लगती है। सोने की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं जिनकी औकात होती है खरीदने की। तो व्यूज का मतलब सही हो जाना नहीं होता है कि भाई अच्छे व्यूज है इसका मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। हर एक आदमी के अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप ये चंदन हटा दो, आप एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जुड़ के रहोगे, आपको हर लोग सुनेगा। लेकिन मैं क्यों उस चीज को हटा दूं जो मेरे जीवन का आधार है, सिर्फ इसलिए कि भाई हजारों लोग मुझे सुने। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ जिस दिन एक भी व्यक्ति मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा जीवन मुझे पता है, मैंने किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गलत लोग जिनको अपना आइडियल बना लेते हैं, भाई ये मेरे आदर्श है, मैं इनसे सीख रहा हूँ, तो वहाँ भी यही वाली बात मुझे लगती है कि जिनको लगता है अच्छा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो इनको आदर्श बना के मैं बता सकता हूँ, वो भी तो करते। वहाँ भी अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए लोग अपने ऐसे आदर्श चुन लेते हैं जो बिल्कुल भी गलत। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं जो हम अपने मन में दबा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बोलेंगे तो लड़ाई और बढ़ेगी, लोग शायद हमें छोड़ जाएंगे, या फिर हो सकता है रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन वो चीजें हमारे शरीर के अंदर दबती जाती हैं, हमारे दिमाग में दब जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारी मेडिकल इश्यूज जैसे कमर में दर्द होना, माइग्रेन, सर का दर्द, बैक पेन, जॉइंट पेन, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। कई लोगों को इतने ज्यादा अपने इमोशंस दबाने के कारण कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो जाती है। तो जरूरी है खुद को टाइम से एक्सप्रेस करना। मुझे पता है कि आप उन जनों के सामने चीख चीख के नहीं बोल सकते हो, आप अपने हस्बैंड के सामने उन्हीं की कमियां बताओगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी, या फिर अपने इन लॉज के सामने बताएंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा और पारिवारिक कलाकली शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है एक पेन लें, एक पेपर लें और अपने मन में जो भी चलता है उसे एक्सप्रेस करें। एटलीस्ट आपके शरीर से बाहर आएगा। मुझे पता है सॉल्यूशन शायद नहीं मिलेगा और वो बदलने नहीं वाले हैं, लेकिन फिर भी निकालो। आप जिस गॉड को मानते हो उसके पास बैठो और बच्चे की तरह उसके सामने सब कुछ गा दो। कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ बोलो, नहीं तो मूव करो अपनी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में है। तो जस्ट गो, जंप, वॉक, गो टू जिम, डू एनीथिंग, जस्ट रैप, पुश, कुछ भी करो और अपनी बॉडी से निकालो। द एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये दबता 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 आपके शरीर में कैंसर बना रहा है। बाहर निकालो तभी खुश रह पाओगे। देवी के नव दुर्गा स्वरूपों में माता का पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। जब देवी आदि पराशक्ति ने माता सती के बाद इस धरती पर दोबारा कदम रखा तो उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और इसी से देवी का नाम पर्वतपुत्री या फिर शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने पूरी सृष्टि को खुशी और सुख से भर दिया। माता अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण करती है और अपने एक हाथ में एक कमल का पुष्प धारण करती है। माता के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और माता नंदी की सवारी करती है। कहते हैं कि माता की पूजा करने से दुनिया का हर सुख और करेज किसी को भी प्राप्त होता है। श्री मात्रे नमः। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। न मान बचेगा न सम्मान, न दौलत बचेगी ना ही ज्ञान। वो हिम्मत भी तोड़ेगा और घमंड भी। कर्मों की मार मुंह से ज्यादा सीधा रूह पर पड़ती है। तो किसी के साथ बहुत ही गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। पधारो माँ अपनी ममता से हमारा जीवन संवारने, प्रेम और शांति की जोत जलाने, अपनी शक्ति से हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देने। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमें पूर्ण करने आइए माँ, आइए। नमस्ते। सुनने में शायद
शायद आपको ये बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन सच ये है कि हम अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों, अपनी पुरानी हेरिटेज के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, उसको बड़ा सराहते हैं, उस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं और उसको बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हमें उसके साथ मंजूर नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे ऊपर सत्य है, धर्म है, प्रेम है, दया है। इन जनरल अच्छाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारे जीवन में एक जीता जागता अच्छा इंसान आ जाए जो हमें यही सब दे रहा हो, तब उसका सम्मान करने की बजाय उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं दुनिया में अच्छाई खत्म हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि आज हम अच्छाई को बचा नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। और अब अच्छे लोगों ने भी अच्छा करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि कोई उनको सराहेगा नहीं, बस सब अपना मतलब पूरा करेंगे। याद रखिए, शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेने भर से दुनिया में अच्छाई नहीं बढ़ेगी। अच्छाई को सराहिए और उसको बचाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। आज के वक्त की सबसे बुरी चीज पता है क्या है? लोग अच्छाई पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें जब कोई ऐसा मिलता है जो उनसे निस्वार्थ प्यार करता है या उनकी बेवजह मदद करता है या फिर व्यवहार में किसी के एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, तो वो सोचते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ये पक्का ना प्रिटेंड कर रहा होगा, या फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा होगा, या इसका कोई फायदा छुपा होगा, इसलिए मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, आपके आसपास अच्छाई है। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि आपको बुरे ही लोग मिले हों, लेकिन कोई जब अच्छा मिलता है तो पहली ही बार में उस पर ये शक ना करें कि यार ये भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। I'm sorry to break this to you, but someone has to। घंटा किसी को फर्क पड़ता है कि आपको कैसा फील होता है? गिनती के 1 या 2 भी नहीं मिलेंगे जिनको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको कैसा फील होता है। तो बेटर यही है कि आप अपनी चिंता खुद करना सीख लें। पैंतीस साल की एक नौकरी में एक बहुत ही अच्छी नर्स को ये पूछा गया कि आप बताइए आपके काम के जरिए ऐसा क्या है जो आपने सीखा जिससे दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सच बताऊंगी, साफ सफाई और अपना ख्याल रखना तो चलो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन हर वो शख्स जिसको मैंने अस्पताल के बिस्तर पे अपने आखिरी पलों में देखा है, वो सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था। वो आए, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मैं एक बार उनसे माफी मांग लूं? मैं एक बार उनसे बात कर लूं? मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अबाउट द पीपल। कुछ ना कुछ कहना था, बात करनी थी, एक बार मिल लेना था। हम कितनी सारी चीजों के पीछे दौड़ रहे होते हैं ना, सबके लिए कुछ अच्छा कर दें, जिम्मेदारियां पूरी कर दें, कुछ दे दें, बहुत कुछ हम सोचते हैं, लेकिन लास्ट में पता यही मैटर करता है। इट्स द पीपल, प्यार। जब आप दुनिया की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो आपको प्रैक्टिकलिटी के नाम पर रोकते हैं। तो मेरा इन सबके लिए ये जवाब है कि तब चाहा पूरा आसमां, तब चाहा पूरा आसमां, मुझे बस मेरा चाहिए। सितारों के बीच मेरा बसेरा चाहिए। एक रंग सी जिंदगी हो ये भी कैसी चाहत है। मुझे थोड़ी रात, थोड़ा सवेरा चाहिए। और लिखती है ये दुनिया सबकी ही कहानी, पर इस पन्ने पर नाम मुझे मेरा चाहिए। नवरात्र में हम सभी अपने घरों में माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा वास्तु को ऐड कर दें, तो जो पूजा कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा फल हमको मिलता है। आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला मंदिर है, उसके साउथ में या वेस्ट में ही आप अपनी देवी माँ की स्थापना करें, जिससे कि वो ईस्ट या फिर नॉर्थ को फेस करे। अगर आप अपने मंदिर में अखंड ज्योति जलाते हैं, तो आपके मंदिर का जो ईस्ट वाला सेक्शन है, वहीं पे आप अपनी अखंड ज्योति को रखिए। किसी भी कंडीशन में आपका मंदिर, किचन या फिर बाथरूम की सेम वॉल पे नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स करके हम बहुत ही आसानी से अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। हमारे 9 ग्रह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से किस प्रकार संबंध रखते हैं, आइए समझते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री, जो कि मानसिक शांति और स्थिरता को प्रदान करती हैं, जो चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो शक्ति, तपस्या और साहस का प्रतीक है, जो कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा सुख और शांति का प्रतीक है, जो कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का है। माँ कूष्मांडा ऊर्जा और जीवन को प्रदान करती है, जो कि सूर्य ग्रह का प्रतीक है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का है। माँ स्कंद माता संतान और बुद्धिमत्ता को देने वाली है, जिसे बुध ग्रह से भी जोड़ा जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी देवी का है, जो विवाह और ज्ञान को देने वाली है, जिन्हें बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि मनोबल और विपत्ति से मुक्ति प्रदान करती है, जो शनि से संबंध रखती है। आठवीं महागौरी पवित्रता, शुद्धि और मोह माया को देने वाली है, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का है, जो मोक्ष प्रदान करती है, जिन्हें केतु ग्रह से जोड़ा गया है। Overthinkers, stop scrolling.
You're about to learn 6 years of life lessons in just 1 minute. Number 1, here's the thing, right? The problem is rarely the actual problem. It's how you're thinking about it. 99% of harm is caused by you and your thoughts because you keep blowing small things out of proportion. That's the real problem. Number 2, avoid self-rejection at all costs. Don't think you deserve the opportunity? Apply anyway. Don't think your YouTube video is good enough? Publish it anyway. Don't think they'll reply to your text? Send it anyway. Seriously, don't overthink yourself into self-rejection. Number 3, and you're not gonna like this one, but most problems are not solved by thinking more. Overthinking rarely solves your problems. The answers usually come when you find stillness. So give yourself time, clear your mind, you're gonna find the answer. And if you're not able to, stop forcing it and it's gonna come on its own. Number 4, you cannot overthink your way into a better future or a better past. The only thing you have right now is now. So what you do in this moment can change both your past and your future. Number 5, your mind is constantly creating fake scenarios that highlight your fears, insecurities and worries. So if you're not fact-checking your own thoughts, what are you even doing? Lastly, and this one's big, but no amount of anxiety is going to change your future or your past. So find peace and acceptance. Accept the imperfections, accept the uncertainty and accept what's beyond your control. विलास दया सिंधु दीजे मन आशा. Okay, here's something you need to understand. Who you are today is just the result of programming. So your brain is like a computer and the programs running on it come from your parents, your university, the school you went to, the friends you made, the teachers you met, the neighborhood you grew up in, religious institutions and anything else you've been exposed to till now. If you don't like your current situation, it's probably because your program has a virus. The good news is you can rewire your brain. You can change your situation no matter where you are right now and no matter where you want to be. Meditation, mental rehearsal, visualization, these are some of the tools to do that. Look at people like Steph Curry or LeBron James. They meditate before games because they know that going to the mental gym is just as important as the physical one. Everything is a mind game and once you program yourself to win, winning becomes your only option. दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे ध्यावे. These are 5 habits that are draining your energy and the third one is the worst. Number 1, doubting your decisions after you've made them. Constantly second guessing yourself is so exhausting. Number 2, wanting everything to go perfectly. If you try to control every single detail, this is literally the fastest way to drain your mental battery. Number 3, trying to meet everyone's expectations but your own. When you're constantly trying to please others, you neglect what you really want and if this builds up, it can be really harmful in the future. Number 4, expecting different results from doing the same habits. Doing the same thing repeatedly and hoping for a new result, that's just frustrating and it doesn't make sense. And number 5, taking everything personally. People's actions are usually a reflection of their own internal world, not you. Catch yourself when you fall into these habits and stop yourself. You're the one who's in charge over here. हे प्रसन्न आदि जगदम्बा दयि शक्ति नहीं केन विलंबा मोको मातो कष्ट. अक्सर ये कहा और सुना जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी एक इग्नोरेंट आदमी होता है जिस पर शुरू में उस औरत को बड़ा गुस्सा आता है कि यार कैसा आदमी है, ना बर्थडे सरप्राइजेस देता है, ना नई नई ड्रेस दिलाता है, ना एकदम से अपने आप ही कोई गिफ्ट ले आता है, ना सरप्राइज प्लान करता है, ना कैब बुक कराता है, ना खुद छोड़ कर आता है, ना लड़कों से बात करने से मना करता है, ना जॉब पर ये पूछता है कि क्या हुआ, किससे मिली, क्या किया. कैसा आदमी है? क्योंकि हमें सिखाया गया ना कि सिंड्रेला तुम्हें तो ऐसे छुई मुई बन के रहना है, एक प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पर और तुम उसके पीछे धीरे धीरे चलती रहना, जो वो कहे करती रहना. हमें ऐसा लगता है कि यार पॉसेसिव नहीं है ये, क्यों नहीं करता. लेकिन एक वक्त के बाद आपको समझ में आता है कि असल में वो इग्नोरेंट आदमी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको ये रियलाइज कराता है कि आप हर वो काम जो आप दूसरे इंसान से या उस आदमी से एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप हर वो काम अकेले और खुद से कर सकती हैं. और ये आपके कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है जिससे आप अपने आप को हर दिन एक बेहतर महिला या बेहतर इंसान पाती हैं. तो बी ग्रेटफुल कि आपकी ज़िंदगी में एक इग्नोरेंट आदमी है, ओवर पॉसेसिव आदमी नहीं है. उस इग्नोरेंट आदमी को आप प्रोग्रेसिव आदमी भी कह सकते हैं और आलसी भी कह सकते हैं. मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा. मैं ना आपको फ्यूचर बताती हूँ. अगर आपको लगता है कि आप कभी मूव ऑन नहीं हो पाओगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं होना. अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो रेडी हो जाओ क्योंकि आने वाली लाइफ बहुत ज्यादा खराब होने वाली है. अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है या मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाले कुछ साल में आप बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी अट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि आपकी लाइफ में वही होता है जो आप सोचते हो. यू बिकम व्हाट यू थिंक. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. याद रखना, जब तक आपके पास रोटी कपड़ा मकान है आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड्स में आती है. बस इन 3 चीजों के साथ आप जीरो से स्टार्ट करके अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ रोना धोना करना है कि नहीं मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है, मैं नहीं कर सकता, सो बी रेडी. आप एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ कि फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ पेन होगी और आपको इससे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, बिकॉज़ यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू आर. Mutairi we pai bai kha tini khata ma Shailapuत्री ni mutairi mungtang mani Navaratri de wano khai ma Shailapuत्री ni mutairi jago abo pai kha angke salbrum no bono bori ri jago ri chum
hangke color bodino bo salo bo color ni sari bari je kuno ri dina klai abariwo hangke tini kete yellow tongmani yellow ri rikha khana ke green khana ke navratri day 2 ditiya navratri mutai paikha ni tini ni bagai khana taisa mutai ri mung tongo no 9 days rominai mutai ri na nangnai dosomi ni dino hangka hangke mutai ako payoi god rok akorok mota god ni tui rok khibui god rok no ri akoi mutai pai mung sinai ta mong nai ta afruke berat ni tam hinabno means ani berat complete khata সফল khata angka সফল mani pare angka berat udhyapan pujan khaina nango berat udhyapan pujan khaya samni berat সফল phano abo samungo nangsu gya haida means non veg rok chanani ni niramis rok baina hangka nang berat udhyapan ma khainai jemon nang puja ni berat naranga ni sekang songkolpona haro gota chukrina ni sekang yago mairum rok na hare durbaro khum rok na hare berat sankalpana hayada hangka achaman khayada mane bekha besa achaman to jotono buji baina o shuddho tui pure tui no na hari nai yago obo je tui ning ya damatai khaina ni sekang abo no hino achaman abo haino achaman rok jemon nangku go matai ni berat narang ni bagi nai achaman rok songkolp rok jesa nangku go amsang na udhyapan bo nangku go hayada hangkai जब कैसे चिकन सा हवन खाइमा खांगे ते बचाओ नवरात्रि फ्रो के नवरात्रि फ्रो नवग्रह पूजन बखाइना नांगो नवग्रह स्थापन खाइ नगो बा नवग्रह ना आसन लुइनाय बखाइमा ना बा बखा बिसिं बिसिं बरं न मुतु खलाइनाय अबता तामहिनानि खुलुमै मानो माइ मुइ रक्त जत संपाइजाक ताबुक चावै नंगै थुना सिमिंसि हंखे खाना तेसा मालायानो शारिक नि चारक बनंगै आकय पाइलाइखा बाबु बाय खरक नै हंखे खाना तेसा मालाय सिनाय तिनिन बागा आसुक ना